झारखंड में विधानसभा का चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होना है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने सबसे पहले अपने 66 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस बार बीजेपी ने पहली बार चुनावी मैदान में 12 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जिसमें सबसे चर्चित नाम पूर्णिमा दास साहू है, जिन्हें जमशेदपुर पूर्वी जैसी हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया। पूर्णिमा दास झारखंड के पूर्व सीएम व वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। बीजेपी द्वारा जारी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 39वें नंबर पर जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्णिमा दास साहू का नाम सामने आया। लिस्ट में रघुवर दास की बहू यानी कि पूर्णिमा दास साहू का नाम शामिल होने के बाद से जमशेदपुर पूर्वी में इनके नाम की चर्चा शुरू है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अब पूर्णिमा दास साहू के कंधों पर आ गई है। ऐसे में अब और पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। हर कोई पूर्व सीएम की बहू पूर्णिमा दास के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार ये है कौन। पूर्णिमा दास साहू छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही पूर्णिमा साहू ने अपनी स्कूली व एजुकेशन की पढ़ाई कंप्लीट की। पूर्व सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास से शादी करने से पहले पूर्णिमा पत्रकार भी रह चुकी है। पूर्णिमा साहू की शादी पूर्व सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास से साल 2019 में हुई थी। रही बात पूर्णिमा दास साहू की राजनीति में एंट्री लेने की, तो इधर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और उधर पूर्व सीएम व उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास अचानक से भुवनेश्वर छोड़ दिल्ली के चक्कर लगाने लगे। इसके बाद जमशेदपुर में भी आकर जनता से मिलने जुलने लगे। ऐसे में रघुवर दास के चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए। लेकिन अब भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी तो मामला कुछ और ही निकला। लिस्ट में पूर्व सीएम की बहू यानी पूर्णिमा दास साहू का नाम शामिल था। वहीं भाजपा पार्टी की ओर से जमशेदपुर पूर्वी सीट पर चुनावी मैदान में उतरी पूर्णिमा ने कहा कि वह अपने ससुर के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है और पूर्व सीएम की जो सोच थी कि अपने नेकी को बरकरार रखना है, उसे खोना नहीं, ईमानदारी से रहते हुए राजनीति में आगे बढ़ना है, उनकी इस सोच को अमल करते हुए कि वह अपना पहला कदम राजनीति में बढ़ा रही है। एक तरफ टिकट मिलने पर पूर्णिमा दास साहू ने खुशी जताते हुए भाजपा का आभार व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को चुनावी टिकट देने पर पार्टी में ही फूट पड़ता दिखाई दे रहा है। कोई पूर्णिमा दास को टिकट मिलने पर नाराजगी जता रहा है, तो कोई अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पूर्णिमा दास का विरोध खुद पार्टी के कार्यकर्ता ही करने लगे हैं। वहीं टिकट मिलते ही पूर्णिमा दास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जाकर उनका आशीर्वाद ले रही है और उनके समर्थक की उम्मीद कर रही है। हालांकि अब पूर्णिमा दास अपने ससुर यानी पूर्व सीएम की राजनीतिक विरासत को बढ़ाने में कामयाब रहती है या नहीं, और पूर्व सीएम की जगह बहू को टिकट देना भाजपा के लिए कितना सही साबित होने वाला है, इस बात का फैसला अब तो जमशेदपुर की जनता ही तय करेगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट के लिए इतना ही। ऐसे खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।